जय हिंद दोस्तों। मॉडर्न इंडिया के अगले सीरीज में हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट, जो कि 1905 से 1918 तक के बीच का टाइम पीरियड जो है उसको देखेंगे। नेशनल मूवमेंट हमारी उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी, तो हम इसके आगे का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। उस टाइम जो हर्बर्ट रिजली थे वो क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो कर्जन थे वाइसराय थे। अच्छा, जो बंगाल पार्टीशन जो पहली टाइम जो आइडिया दिया गया था वो किसके द्वारा गया था? चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड के द्वारा दिया गया था 1896 में। और उस टाइम बंगाल में हितबंदी, संजीवनी, बंगाली ये सब न्यूज़पेपर थे। ओके, 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन अनाउंस किया गया और उसी दिन से एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जो अब अभी तक जो एंटी पार्टीशन जो गोल था उसको शिफ्ट करके अब स्वराज गोल शिफ्ट कर दिया गया और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, और यही जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को बॉम्बे में बीजी तिलक लीड कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय, चेन्नई में चिदम्बरम पिल्लई और दिल्ली में सैयद रजा वो कर रहे थे। अगस्त 7 1905 को बायकॉट रेजोल्यूशन पास होता है, जिसमें फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन किया जाता है। और जो इसके बाद नए वॉलंटियर ग्रुप्स का इमरजेंस होता है, जिनको समिति बोलते हैं। टैगोर का शांति निकेतन विद अरिंदो घोष उसमें प्रिंसिपल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला कंपोज किया, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 1905 में मिंटो वाइसराय बन जाते हैं। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट की जाती है, जिसमें वर्नाकुलर जो देसी भाषाएं थे उनमें फोकस था। 1905 में भारत माता पेंटिंग बनाई जाती है अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। 1905 में बनारस सेशन आयोजित होता है जीके गोखले द्वारा, जो कि स्वदेशी को अप्रूव करते हैं। और 1906 का जो कलकत्ता सेशन होता है, इसमें दादा भाई नौरोजी जो लीड कर रहे होते हैं। इसमें जो कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज को डिमांड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म। 1907 में युगांतर ग्रुप, जो कि बरिंद्र कुमार घोष का था, वो बंगाल के गवर्नर को मारने की कोशिश करते हैं। 1907 में फेमस जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसको राज बिहारी बोस चेयर कर रहे थे, इसमें क्या कांग्रेस दो सेक्शन में टूट जाती है, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है, और अरविंद घोष और बरिंद्र घोष इन दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है। 1908 में बीजी तिलक को पकड़ लिया जाता है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अरविंद घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ लिया जाता है, ऊपर बता दिया। जो बीसी पाल थे वो क्या पॉलिटिक्स रिटायर हो जाते हैं, और लाला लाजपत राय विदेश चले जाते हैं। 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें AMT जैक्सन को मार दिया जाता है, और जो कि अभिनव अनंत लक्ष्मण कान्हरे द्वारा मार दिया जाता है, जो कि अभिनव भारत के मेंबर थे। अभिनव भारत को BD सावरकर ने फॉर्म किया था। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म होती है, किसके उससे? आगा खां के नेतृत्व में, जो कि खोजा कमेटी के लीडर थे, और नवाब ऑफ ढाका और मोहसिन उल मुल्क तीनों लोग मिलके बनाते हैं। उसके बाद हम 1909 में क्या होता है, पंजाब हिंदू सभा फॉर्म होती है UN मुखर्जी के द्वारा। 1909 में पहली फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल बनते हैं, कौन? SP सिन्हा साहब। ठीक है, इस टाइम बंगाल में सांध्य और युगांतर नामक न्यूज़पेपर चल रहे थे, और महाराष्ट्र में, जो कि मतलब बॉम्बे था उस टाइम प्रेजेंट का महाराष्ट्र, वो काल न्यूज़पेपर चलता है। इसके बाद 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसको मॉर्लमेंटरी रिफॉर्म्स के नाम से बोलते हैं। इसने क्या किया? इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किया इंडिया में। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स स्टार्ट किया। 1911 में क्या होता है कि दिल्ली दरबार आयोजित होता है, जिसको रॉयल दरबार भी बोलते हैं, किंग जॉर्ज 5 के लिए, जो कि कर्जन एक्ट। और इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो पार्टीशन था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और ये अनाउंस किया जाता है कि जो कैपिटल होगी वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली हो जाएगी। और एक्चुअली में जो कैपिटल 1912 में दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो जाती है। 1913 में जो जिन्ना है वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते हैं। 1911 का जो कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया जाता है 27 दिसंबर 1911 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बार जनगण मन कब गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 1914 में तिलक
वापस आते हैं, क्योंकि 1908 में गए थे, 6 साल की जेल थी, तो 8 6 14 1914 में आ गए। 1915 में एनी बेसेंट कैंपेन लॉन्च करती हैं, किसके लिए? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और अपने जो उनका जो पेपर था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये उनका पेपर था। 1915 में हिंदू महासभा फॉर्म होती है। उसके बाद होम रूल लीग के बारे में देख लेते हैं। तो अप्रैल 1916 में तिलक क्या करते हैं? तिलक अपने होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। उनकी लीग कहाँ कहाँ फैली होती है? कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस बरार और महाराष्ट्र में, जो कि बॉम्बे को छोड़ के बाकी एरिया जो है। और 1916 में, सितंबर 1916 में बेसेंट एनी बेसेंट अपनी लीग स्टार्ट करते हैं। तिलक देखिए पहले स्टार्ट करते हैं अप्रैल में, और सितंबर में एनी बेसेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि मद्रास में और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में होती है, जो कि बॉम्बे में भी। ठीक है। जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सितंबर 1917 में फिर से इनको रिलीज किया जाता है। 1916 का फेमस लखनऊ सेशन होता है, जो कि एसी मजूमदार के अध्यक्षता में होता है। इसमें क्या होता है, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, जो सूरत स्प्लिट में अलग अलग हो गए थे कांग्रेस का सेक्शन, वो दोनों मिल जाते हैं एनी बेसेंट की उसके। और एक लखनऊ पैक्ट भी होता है उस टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और जो कि मोहम्मद अली जिन्ना कराते हैं। जिन्ना उस टाइम मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। और क्या लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को इंडियन नेशनल कांग्रेस मान लेती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है। 1917 में क्या होता है, अगस्त डिक्लेरेशन साइन होता है, जो कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसको मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं टाइमलाइन एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट। तो 1912 में क्या होता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पे क्या होता है, बम अटैक होता है। किसके द्वारा किया जाता है? रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सन्या और बसंत कुमार विश्वास के द्वारा किया जाता है। 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, जिनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा भी बोलते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला उनके गीतांजलि के लिए। 1913 में गदर पार्टी फॉर्म हुई कहाँ? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, रामचंद्र और सोहन सिंह बखाना के द्वारा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। तो 1914 में हमारा और क्या होता है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट होता है, जो कि जहाज़ होती है, ये कहाँ? सिंगापुर से कनाडा की जा रही होती है। ठीक है। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें बोथ जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जो सेक्शन थे कांग्रेस के, दोनों ने सपोर्ट किया था। ठीक है। 1914 में शिमला अकॉर्ड भी साइन होता है, जो कि मैक वन लाइन ड्राई करता है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। और 1915 में राजा महेंद्र प्रताप क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं अफगानिस्तान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले राजा महेंद्र प्रताप का दिवस भी मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम पे अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी भी फॉर्म करने की बात कही है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं राजा महेंद्र प्रताप इस कॉन्टेक्स्ट में। आगे हम आ जाते हैं नेशनल मूवमेंट का जो अगला फेज होता है, वो क्या? 1919 लेकर 1939 के बीच में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। और इस रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अभी तक इसने क्या किया, नॉमिनेटेड सीट्स फॉर जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे भी वो करता, ऑफर करता है। और क्या करता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें क्या, नॉन ब्राह्मण्स के लिए मद्रास में सीट भी रिजर्व की जाती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, जिसमें क्या होता है, रिजर्व और ट्रांसफर दो लिस्ट होती हैं। जो रिजर्व क्या होती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, मतलब जितने सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे सब रिजर्व में हो जाते हैं, जिसको गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू गवर्न करेगा। और ट्रांसफर्ड में क्या, जो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, जिसको मिनिस्टर जो इलेक्टेड हैं उनको दे दिया गया था। ठीक है। लेजिस्लेचर में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो कि फर्दर एक्सपेंड की जाती है, और जिसके 70% मेंबर क्या होते थे, अब इलेक्ट किए जा सकते थे। और औरतों को भी पहली बार 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार राइट टू वोट दिया गया था। जो लेजिस्लेचर था उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी प्रावधान किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, कोई अभी जो गवर्नमेंट थी इसको अब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ इंजॉय कर रहे थे वो अलग पावर्स को।
एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हुआ करता था, इसने 2 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट स्टार्ट करी। और वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर्स थे, जिसमें 3 मेंबर्स इंडियंस थे। और गवर्नर जनरल के पास फुल पावर थी, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस के, उस उनके ऊपर। लेजिस्लेचर में इन्होंने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या थे, 145 मेंबर हुआ करते थे और अपर हाउस में 60 मेंबर्स। और इनका जो टेन्योर था पहले 3 साल था और अपर हाउस का 5 साल था। और स्टिल क्या, जो 75% बजट था, इस पर वोट नहीं किया जा सकता था। और क्या हुआ, जो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, पैसा 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, जिसको बढ़ा के किसके लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दिया गया। जो ICS का एग्ज़ाम जो होता था अब इंडिया में भी होगा, ठीक है। तो सबसे उसके बाद फरवरी 1922 में इलाहाबाद में, जो कि प्रेजेंट में प्रयागराज है, वहाँ पे हेल्ड हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा UPSC का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आगे हम आ जाते हैं, जो कि गए गांधीयन एरा। गांधीयन एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इमरजेंस ऑफ गांधी। तो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 से लेकर 1906 तक। इन्होंने उस टाइम अपना एक पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन में ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द जो है अपने पेपर इंडियन ओपिनियन में यूज किया था। तो यहीं से सत्याग्रह लिया गया। और इसके अलावा गांधी जी ने एक हिंद स्वराज अपना पेपर था, जो कि गुजराती में पब्लिश करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया गुजराती में, तो उन्होंने रातों रात उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनका गांधी जी का फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, सत्याग्रह का फेज 1906 से 1914 के बीच, ठीक है। तो वहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया था, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन, एक टॉलस्टॉय फॉर्म इस्टेब्लिश किया था, और पोल टैक्स और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन किया था। उसके बाद गांधी जी क्या 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, इसलिए इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 को जो इनके पॉलिटिकल गुरुज थे GK गोखले, वो मर जाते हैं। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी। और इन्होंने 1915 से लेकर 1916 तक गांधी जी पूरे अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करते हैं। 1916 में लखनऊ सेशन में, जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, उसमें गांधी जी पहली बार नेहरू जी से मिलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। इसको मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन कौन, या क्रोनोलॉजी आ जाती। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, फिर से खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और उसके बाद रॉलआउट स्ट्राइक हुई, उसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, वो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, फर्स्ट CDM, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी, वो पहली हंगर स्ट्राइक थी। जो खेड़ा सत्याग्रह था, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट स्ट्राइक थी, उसके खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा था, जो कि 6 अप्रैल 1919 से स्टार्ट हुआ था, वो फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह था, या फर्स्ट मास स्ट्राइक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला जी थे, और वो क्या विरोध कर रहे थे, 3 कठिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे, जो कि 3/20 हिस्से पे वो उगाना पड़ता था, नील उगाना पड़ता था, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल 2 लीडर थे, जो कि मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये दोनों भाषण दे रहे थे, इनको पुलिस उठा ले गई थी, पता नहीं कहाँ पे। तो जलियांवाला बाग में क्या भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस पर जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। आगे हम आगे देखते हैं। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, ऑल इंडिया हड़ताल बुलाई गई थी गांधी जी के द्वारा। 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया,
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और 18 अप्रैल को क्या गांधी जी ने जो ये मूवमेंट थी जो बुलाई थी उसको विथड्रा कर लिया। 1919 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा था, जो कि उस टाइम एम.एल. नेहरू के द्वारा हेड किए जा रहे थे। आगे हम देखते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में। ठीक है, इसको खिलाफत मूवमेंट को बोलते हैं, जो ट्रूली एक मल्टी क्लास मूवमेंट थी। और मार्च 1919 में पहली बार बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती कहाँ, दिल्ली में। ठीक, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। दिसंबर 1919 में खिलाफत कमेटी होती है, फॉर्म होती कहाँ, बॉम्बे में, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, मुस्लिम लीग का सेशन स्टार्ट किया वो करते हैं 1918 में इन्होंने डिसाइड किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी वो अली ब्रदर जो शौकत अली और मोहम्मद अली इनके द्वारा फॉर्म की गई थी। गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, एस.एन. बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा और M.R. जयकर के द्वारा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं मई 1920 में क्या ट्रीटी या सेवर साइन की जाती है ब्रिटेन और टर्की के बीच में, और हंटर कमीशन जलियांवाला बाग मास्केयर पे फॉर्म किया जाता है। ठीक है, 1 और 2 जून 1920 को खिलाफत कमेटी क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर देती है। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इसको हड़ताल बुलाएंगे, और क्या होता है उसी दिन कोइंसिडेंटली तिलक जी की डेथ हो जाती है बॉम्बे में। ठीक है, और एक तिलक स्वराज फंड भी फॉर्म किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए। आगे 31 अगस्त 1920 को क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च की जाती है खिलाफत कमेटी के द्वारा इलाहाबाद से। 4 से 9 सितंबर 1920 को क्या था, कांग्रेस अप्रूव करती है, एक अपना स्पेशल सेशन कलकत्ता में हेल्ड करती है, जिसमें NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। दिसंबर 1920 में क्या होता है कि कांग्रेस का रेगुलर सेशन होता है, जो कि नागपुर में हेल्ड किया जाता है, उसमें भी NCM को पास कर दिया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है, जिसमें क्या 15 मेंबर होते हैं, और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनती है। ठीक है, 1 जनवरी 1921 को क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट होती है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। नवंबर 1921 को जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका दौरा होता है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, और 12 फरवरी 1922 को बारदौली रिजोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस की मीटिंग में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने की बात की जाती है। ठीक है, मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और 6 साल की इनको जेल हो जाती है। 1922 में कांग्रेस का गया सेशन होता है, जो कि CR दास द्वारा लीड किया जाता है, और फरवरी 1924 को गांधी जी को हेल्थ इश्यूज पे जो 6 साल की उनको जेल हुई थी रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो 1 जनवरी 1921 को था, उस टाइम जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस छोड़ दिया था। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं 1923 में झंडा सत्याग्रह होता है, 1939 में राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंड होता है 1920 में, जिसको लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और दीवान चमन लाल इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में इसका फॉर्म होती कहाँ, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। 1925 में क्या CPI फॉर्मली होती है किसके द्वारा, MN राय के द्वारा, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। आगे RSS 1925 में फाउंड किया जाता है, और CPI के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे कौन थे, SB घाटे थे। ठीक है, 1921 में क्या होता है, लोकल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कुछ मूवमेंट्स, अवध किसान मूवमेंट यूपी में, एका मूवमेंट यूपी में मदारी पासी के द्वारा, मोपलार मूवमेंट होती है जो कि केरला या मालाबार रीजन में होती है, अकाली मूवमेंट पंजाब में होती है, बिजौलिया मूवमेंट मेवाड़ राजस्थान में होती है। और पहली बार जो ये जो बिजौलिया मूवमेंट थे, इससे जो अनटचेबिलिटी था वो नेशनल लेवल पे आया। ठीक है, इसके अलावा एक वैगन ट्रेजडी होती है,
जिसमें एक ही वैगन में काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे उनको ले जा रहे थे, तो सपोकेशन की वजह से कई सारे जो प्रिजनर्स थे वो मारे गए। और इसी टाइम पे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया ये सब सेट किया जाता है। ठीक है। 1924 में वाइकाम सत्याग्रह होता है ट्रावनकोर में, जो कि श्री नारायण गुरु द्वारा किया जाता है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं 1924 में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म की जाती है, जो कि पंजाब, यूपी, बिहार इन सब जगह पे। और 1924 अक्टूबर 1924 में फॉर्म की जाती है कानपुर में, किसके द्वारा, बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा। 1928 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRSA इसका नाम कर दिया जाता है। ठीक है। और इसने प्रपोज किया था कि जो रेलवेज है और हैवी इंडस्ट्री, इसको नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। और ये जो HRSA के मेंबर है वो चाहते थे जेम्स स्कॉट को मारना, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। ठीक है। इसके अलावा युगांतर अनुशीलन ग्रुप और चिटगांव रिवोल्ट ग्रुप स्टार्ट किया जाता है सूर्यसेन के द्वारा बंगाल में। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम सेशन होता है, जो कि गांधी जी एक बार उसके प्रेसिडेंट होते हैं, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं गांधी जी। अगला 9 अगस्त 1925 को काकोरी रो लूट हो जाती है। ठीक है। जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की जाती है। 1924 में कानपुर ब्लास्फिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें ऐसे डांगे, मोहम्मद अंसारी ये सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें 31 कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, और इसको वर्ल्ड मीडिया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है। और इस पे आइंस्टाइन और बाकी सब ने भी इस पे विरोध किया था इसका, लोगों के अरेस्ट का। आगे 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाता है, और इसमें क्या कि जो पकड़े गए थे लोग, उसमें जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 64 दिन बाद पहले शहीद बनते हैं, जो कि भूख की वजह से अपना शरीर त्याग देते हैं। अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस टाइम। दिसंबर 1928 में सैंडर्स का मर्डर हो जाता है। ये बताया हमने आपको कि ये जेम्स स्कॉट का करना चाहते थे, सैंडर्स का हो जाता है। अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लाहौर में बॉम्ब फेंका जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते भी हैं, फांसी से दे दी जाती है। आगे देखते हैं स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, ये स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस 1923 में क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होते हैं प्रो चेंजर्स और एक होते हैं नो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स होते हैं वो क्या है कि गांधी जी की आइडिया जो थी उसका अपोज कर रहे थे। नो चेंजर्स क्या थे, और गांधी जी की जो आइडिया था उसमें उनको विश्वास था, और ये चाहते थे कि प्रो चेंजर्स जो थे वो चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएं और वहाँ जाके सरकार का विरोध कराएं, और ये चाहते थे नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको जाना ही नहीं है इलेक्शन लड़के। तो जो प्रो चेंजर्स थे उसमें कौन कौन थे, CR दास थे, ML नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, हकीम अजमल खान थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, MR जयकर, NC केलकर, ये सब थे। और नो चेंजर्स में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली अंसारी। इसके अलावा ये जो तीन हमारे जो थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, MR जयकर और ये केलकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे कि हम वहाँ जाके हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। आगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी फॉर्म की जाती है, किसके द्वारा, CR दास के द्वारा। CR दास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है। आगे फरवरी 1924 में गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड पर रिलीज कर दिया गया था, ये बता दिया हमने पहले ही। 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल थे, इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है प्रथम बार। ठीक है। 1928 में और 1925 में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। 1926 में इरविन वायसराय बन जाता है। 1927 में क्या होता है, दिल्ली प्रपोजल आता है, जिसमें जिन्ना और
जिन्ना और टू आईएनसी, और जिन्ना और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उस प्रपोजल में क्या थे, 4 ज्वाइंट इलेक्टोरेट थे, 1/3 रिजर्वेशन था मुस्लिम्स के लिए। इसको जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था दिल्ली प्रपोजल को। 1928 में क्या बारदौली सत्याग्रह होता है सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में। 1927 में साइमन कमीशन आता है जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं, जिसमें 7 मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स एमपी थे। 1927 में अनाउंस होता है। 1927 में मद्रास सेशन होता है जो कि डिसाइड करता है मोहम्मद अली अंसारी के नेतृत्व में प्रेसिडेंटशिप में, जो कि डिसाइड करता है कि इसको बॉयकॉट करेंगे। फरवरी 1928 में कमीशन बॉम्बे पहुंचता है। सभी पार्टियां उसका विरोध करती हैं सिवाय 2 पार्टियों का। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, जो जस्टिस पार्टी मद्रास की थी वो, और यूनानिस्ट पार्टी पंजाब की थी ये। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारी नेहरू रिपोर्ट फॉर्म आती है जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई जाती है अगस्त 1928 में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए। ठीक है, और 2 नवंबर 1929 को एक दिल्ली मैनिफेस्टो भी आता है। आगे 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है जिसमें नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ब्रिटिशर्स को बोला जाता है कि हमें 1 साल के अंदर ही डोमिनियन स्टेटस दें। 1929 में क्या करता है, जिन्ना इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम लीग का दिल्ली सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1929 में ऊपर बता दिया कि लाहौर में बॉम्ब कांड हो जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। लाहौर सेशन होता है 1929 में। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं रावी नदी के तट पे। आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है 1930 से। ठीक है, 2 मार्च 1930 को गांधी जी इरविन को लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि 11 मार्च तक हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर, जो कि साबरमती आश्रम से चलते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। और तमिलनाडु में साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा, मालाबार रीजन में के किलप्पन के द्वारा। ठीक है, पेशावर में खुदाई खिदमतकार जो खान अब्दुल गफ्फार खान के अंदर स्टार्ट होता है। 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और अदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स उनको रिलीज कर दिया जाता है। 1928 में क्या था, बिरकनहेड चैलेंज था, जो उस टाइम सेक्रेटरी था बिरकनहेड, उसने चैलेंज किया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसी पर नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, जो कि ड्राफ्ट बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए वो करते हैं, जिसको चेयर किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू और उसके मेंबर थे बोस, सप्रू, ये लोग उसके मेंबर थे। आगे हम चलते हैं। 1929 में क्या होता है, इरविन का डिक्लेरेशन होता है, जिसको दीपावली डिक्लेरेशन के नाम पर भी जानते हैं, जो कि क्या इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए था। ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट किया और पूर्ण स्वराज की बात की। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। ठीक है, 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। 12 मार्च 1930 साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से। इसमें टोटल 78 मेंबर गांधी जी के साथ चल रहे थे। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। ये हमने बता दिया है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1930 में होती है, जिसको मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, लिबरल्स और अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती। ठीक है, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। 19 दिसंबर 1931 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देती है, और 1932 में फिर से गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, सिविल मार्शल लॉ लग जाता है और कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को प्रथम बार कब बैन किया गया था, तो 1932 में कांग्रेस को बैन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ओके।